कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियोस, महात्म्य, कथाओं को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, यही कामना करती हूँ। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग का दमन किया था, किस प्रकार कालियानाग को श्री कृष्ण ने रमनक द्वीप पर वापस भेजा था। लेकिन इससे पहले रमनक द्वीप पर ही कालियानाग रहता था, लेकिन वह यमुना जी में कैसे आया, इसका वृतांत आज के इस अध्याय में आप श्रवण करने वाले हैं। नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालियानाग यमुना तट को क्यों चला गया था, इसका रहस्य भी मुझसे बताइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलह ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। हे नारद, वही मैंने इसे सुना था, अतः कहता हूँ, सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकारवश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्र की गई थी उसे कालियानाग बलपूर्वक खाने को उद्यत हो गया। तब सभी नाग उस मद कालिया को रोकने तथा उसे नीति की बात बताने लगे। जब किसी तरह से भी वे कालिया को रोकने में समर्थ ना हो सके, तब सहसा ही वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। मुने, गरुड़ को आया देख नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होवे सबके सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में गए। नागों को भागते देख करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। फिर अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सोभरी के शाप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के सभी लोग भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, गरुड़ को सोभरी का शाप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ उस हनन में क्यों नहीं जा सकते थे? भगवान श्री नारायण बोले, उस कुंड में सोभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में तथा किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निःशंक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर कभी पूंछ अथवा पंख ऊपर को उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी सानंद परिक्रमा करते हुए आते जाते रहते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा, अर्थात मछली को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनिंद्र के पास से ही उस मीन अर्थात मछली को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह से दबाए जाते हुए गरुड़ को
मुनि ने रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गई, उन्हीं की शरण में आ गई। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को तत्पर हुआ, तब मुनींद्र ने उनसे कहा। सोभरी बोले, हे पक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो यहां से। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं तो अपनी बोहें टेढ़ी करने मात्र से ही तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। हे पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से तत्काल ही भस्म हो जाओगे। यह ध्रुव सत्य है। मुनींद्र की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते करते उन्हें प्रणाम करके चल दिए। हे विप्रवर नारद, तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से ही पक्षीराज को कंपी आ जाती है। यह इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था, मैंने तुमसे कह दिया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री हरि के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त तथा मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं आए। यह जानकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। वे डरकर मोहवश यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे और कुछ तो श्री कृष्ण के बिना पृथ्वी पर लोट लोट कर मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से दुखी होकर कालियादह में प्रवेश करने को ही तत्पर हो गए, अर्थात यमुना जी में ही कूदने को तत्पर हो गए। तब कुछ ग्वाल बालों ने उनको ऐसा करने से रोका। कोई विलाप करके प्राण त्याग देने को उद्यत हो गए और उनमें से कुछ समझदार थे। ऐसे में कुछ बालक उन मरने वाले बालकों की बड़ी प्रयत्न पूर्व रक्षा करने लगे। जो कोई अपने प्राण त्यागना चाहता था, उनको वे रोकने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगे, कोई कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगे और कोई इस समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के समीप दौड़े गए। कुछ बालक वहां शोक, भय और मोह से व्याकुल होकर एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे कि अब हम क्या करें? हमारे श्री हरि श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं? हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंधो, हमें दर्शन दो। तुम्हारे बिना तो हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के पास जा पहुंचे। वे अत्यंत चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा को, उनके पास बैठे हुए बलराम को तथा अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार बताया। यह समाचार सुनकर वे सब के सब शोक से व्याकुल हो दौड़ते हुए, नंगे पांव ही दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे और बालकों के साथ मिलकर वे भी रोने लगे। सारे व्रजवासी एकत्र हो रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा तो कालियादह में प्रवेश करने लगी, अर्थात यमुना में प्रवेश ही करने लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोका। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीट पीट कर व्याकुल होने लगी। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही व्रजवासी अपनी सुध बुध खो बैठे। राधा भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। यह देख कुछ स्त्रियों ने दौड़कर उन्हें रोक लिया। वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंद राय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। कुछ होश आने पर वह फिर से रोते और फिर से बेहोश हो जाते। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद को, शोक से कातर हुई यशोदा को, गोपों और गोपनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका को, रोते हुए समस्त बालकों को
तथा शोकग्रस्त हुई संपूर्ण गोप बालिकाओं को धीरज बंधाते हुए इस प्रकार समझाना आरंभ किया। श्री बलदेव जी बोले, हे गोपों, हे गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञानी शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर के भी संहारक हैं तथा विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर भला किससे पराजय हो सकती है? श्री कृष्ण अणु से भी अणु तथा परम महान है। ये ज्योति स्वरूप और सर्वव्यापी हैं। इन परमात्मा का आदि, मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकार्णव के जल में मगन हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्णव के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस कालियदह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निकल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प कभी भी अपना ग्रास नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है। यह गूढ़ ज्ञान ज्ञानियों के लिए सार वस्तु है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके नंद जी ने शोक त्याग दिया। फिर बाकी सभी लोगों का शोक भी जाता रहा। सब ने बलदेव जी के इस प्रबोधन को मान लिया, परंतु यशोदा और राधिका को इससे संतोष न हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी प्रकार के प्रबोधन को नहीं ग्रहण करता। जब तक प्रियजन का मिलन ना हो जाए, तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती। हे मुने, इसी समय व्रजवासियों और समस्त गोप गोपियों ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर उछलते हुए देखा। इससे उनके हर्ष की सीमा न रही। वे सभी प्रसन्न हो गए। उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट मन को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र भीगे नहीं थे, शरीर भी गीला नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था। श्रृंगार बिल्कुल वैसा की वैसा ही था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए और अधरों से मुरली लगाए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। अब तो यशोदा जी अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुख को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर नंद जी, बलराम जी और रोहिणी जी ने भी बारी बारी से श्याम सुंदर को बड़े हर्ष से अपने हृदय से लगाया। सब लोग एक टक होकर गोविंद के श्री मुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगनाएं भी अपनी प्यासी आंखों के द्वारा उनके मुख चंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां पर अचानक से सहसा वन के अंदर भाग को दावानल ने ढक लिया। उन सब के साथ साथ गौओं का सारा समुदाय भी उस दावाग्नि से घिर गया। वन के अंदर चारों ओर पर्वत के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देखकर सब ने अपना नाश अब निकट ही समझा। उस अचानक आए संकट से सब डर गए। उस समय सारे ब्रजवासी और ग्वालबाल बड़े दुखी होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वालबाल बोले, हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सब आपत्तियों से जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार अब आप इस दावानल से भी हमें बचाइए। हे जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही कुल देवता हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनिंद्र, मनु
मानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो जो चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम शरणागतों को बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही वन के भीतर जल रहा दावानल भी दूर हो गया। फिर तो वे ग्वाल बाल मोद मगन होकर नाचने लगे। क्यों ना हो, श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से सब विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो प्रातः काल उठकर इस परम पुण्यमय स्रोत का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी भी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर तथा प्राण संकट के समय इस स्रोत का पाठ करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास्य सुख को अवश्य ही पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, दावानल से उनका उद्धार करके श्री हरि उन सब के साथ अपने कुबेर भवनोपम गृह में गए। वहां नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान दिया और ज्ञाति वर्ग के लोगों तथा भाई बंधुओं को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराया। अनेक प्रकार का मंगल कृत्य तथा श्री हरि नाम कीर्तन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेद पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण चरणार विंदों के चिंतन में अपने मन को एकाग्र करके आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री हरि का यह सारा मंगलमय चरित्र कहा गया है, जो कली कल्प मश रूपी काष्ठ को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मोह में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने उनके द्वारा लाई गई गौएं, बछड़े और उनके साथ आए हुए गोप बालकों का अपहरण करके फिर किस प्रकार उन्हें वापस किया था। बहुत ही रोचक प्रसंग है, तो आप सभी जरूर सुनिएगा। आइए आप सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पट आछे, कटि किंकिणी काछनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे,
मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करिपय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय किन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 18 सहस कुमारी। दैवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निजी माया तुम विधि ही दिखाओ, उरते संशय सकल मिटाओ। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाए, दीनानाथ लाज अब जाए। तुरही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भई अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारे। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लही, पदारथ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आपका मंगल हो।